साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और मैं आपकी सखी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे 5 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरें और इस क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ पूरी क्लास चलेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी ही न्यूज़ आपके सभी के लिए काम की है। चाहे आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो या एसआई की तैयारी कर रहे हो या सीईटी की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपके लिए एक सफल मार्गदर्शन के लिए क्लास मैंने शुरू की है और आई थिंक आपको इस क्लास से काफ़ी हेल्प भी मिल रही होगी। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, आप बने रहिए 15 से 20 मिनट मेरे साथ और हेडलाइन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट हम आगे जो पूरी डिटेल में क्लास लेंगे वहाँ से आपको कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेगी। तो पहले ही शुरुआत करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। टैरिफ पर बगावत, 25 राज्यों का ट्रंप के खिलाफ मुकदमा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध बिरला द्वारा। परिवहन से संबंधित अक्टूबर 2028 में आपस में बात करेंगी सड़क पर दौड़ती हुई कारें। वहीं हम राष्ट्रीय समाचार लेते हैं। राष्ट्रीय समाचार की हेडिंग है कि जनगणना 2027। असम के राज्यपाल स्वगणना पंजीकरण 16 अगस्त तक स्वयं गणना पूरी करने का आग्रह किया है इन्होंने और 17 अगस्त से 15 सितंबर तक घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा। वहीं ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो मेरी सखियों, आपके लिए इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आएंगे, आप बनी रहें। बार काउंसिल बन गए हैं पुरुषों के क्लब। हर राज्य बार काउंसिल में 2 सह चयनित महिला सदस्यों की नियुक्ति। भारतीय गिद्धों के लिए प्राकृतिक आवास बना दादा जटायु का क्षेत्र और ऑपरेशन त्रिशूल, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनके साथ धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरीके के केस होते हैं। तो आप भी बने रहें। अगर कोई इस तरीके की आगे विपदा का सामना न करना चाहें तो आप भी इस क्लास में बने रहें। अपराधियों का विदेश में छिपना अब आसान नहीं, 274 अपराधी वापस लाए गए 36 देशों से। नेक्स्ट, राजस्थान से संबंधित। जयपुर डिस्कॉम अगले माह से गरीब उपभोक्ता की छत पर खुद लगाएगा रूफटॉप सोलर प्लांट। सरकारी स्कूलों में मिलेगी आधार एनरोलमेंट किट, नामांकन और अपडेशन से होगा आसान। मिशन शक्ति ऐप अब प्रमुख 7 हेल्पलाइन सेवाएं एक क्लिक में। जयपुर ब्रिक्स देशों के वाणिज्य मंत्री व बैंक गवर्नर करेंगे मंथन। राजधानी में अगले पखवाड़े में रहेगी मेहमानों की रौनक। टीवी उन्मूलन के क्षेत्रों में राजस्थान की बड़ी छलांग। दीनदयाल स्पर्श योजना कक्षा 6 से 9 विद्यार्थियों को मिलेगी 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति। नेक्स्ट, खेल समाचार। गेंदबाज से भाला फेंक एथलीट बने रुमेश पाथिरागे, अब नीरज के दी चुनौती। पुरस्कार, नासा के फ्यूचर मार्स मिशन से जुड़ा अलवर के एनएसजी कमांडो सुनील जोधा का नाम। पर्यावरण से संबंधित हम पढ़ चुके हैं, भारतीय गिद्धों के लिए प्राकृतिक आवास। तो ये है सारी हेडलाइंस कि हम इन न्यूज़ पर फोकस करेंगे। और राजस्थान से संबंधित जो न्यूज़ हैं वो बहुत ही काम की न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ से आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको इन सभी न्यूज़ से डिटेल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आगे बने रहिए। मैं क्वेश्चन का पैटर्न भी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से अभी अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी है, आगे आने वाले एग्जाम में उनका क्वेश्चन पैटर्न क्या है वो भी इस पूरी न्यूज़ के साथ डिस्कस करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं हमारी न्यूज़ की। पहली न्यूज़ है कि शाह का ऑपरेशन त्रिशूल। अपराधियों का विदेश में छिपना अब आसान नहीं, 274 वापस लाए गए हैं अपराधियों को। और ये कितने देशों से? 36 देशों से इन अपराधियों को पकड़ा गया है। 36 देशों से पकड़कर यहाँ पर लाया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसी के साथ 2019-26 के बीच ऐसे अपराधियों की संख्या 17,874 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसी बीच अपराधियों से पीड़ित लोगों को जिनके साथ ये अपराध कारित किया गया है, वो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए 18,762 करोड़ रुपये लौटाने का काम भी किया गया है। तो इन पीड़ितों को कहीं ना कहीं तो सरकार द्वारा सुविधा दी गई है त्रिशूल ऑपरेशन के माध्यम से। नेक्स्ट, असम के राज्यपाल ने जनगणना 2027। अब इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जनगणना संख्या क्रम के आधार पर 16वीं है और स्वतंत्रता के बाद की जनगणना जो है ये 8वें स्थान की है। वहीं अब 2027 में जो जनगणना हो रही है वो 8वें स्थान की रहेगी। स्वगणना पंजीकरण, नागरिकों से बढ़ चढ़कर भागीदार की अपील की। सभी यहाँ पर अपनी अपनी तरीके से अपील कर रहे हैं कि 16 अगस्त तक स्वयं गणना पूरी करने का आग्रह और 17 अगस्त से 15 अगस्त तक का होगा घर घर सर्वेक्षण। यहाँ असम के राज्यपाल ने ये अपील की है। वहीं हमने पिछली कल की जो न्यूज़ देखी थी उस न्यूज़ में था बंगाल में पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना की जा रही है। नेक्स्ट, अब कहीं तो ट्रंप पे कोई तो लगाम लगाने की कोशिश करेगा, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। भारत समेत 60 देशों पर लगाया था ट्रंप ने टैरिफ रूल। टैरिफ पर बगावत, 25 राज्यों का ट्रंप के खिलाफ मुकदमा। अब ये न्यूज़ इतनी डिटेल में नहीं जाकर हम हेडलाइन के रूप में ही पढ़ेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने पावर ग्रिड, ये न्यूज़ है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पावर ग्रिड आंध्र प्रदेश में 2 ट्रांसमिशन परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की
और 1 की रखी आधारशिला। अब यहाँ ध्यान रखना है कि योजना परियोजना कितनी राष्ट्र को समर्पित है, 2, और आधारशिला कितनी की रखी है, 1 की आधारशिला रखी है। वहीं कहाँ की बात हो रही है, विशाखापत्तनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड की 2 महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन परियोजना का लोकार्पण किया है। एक नई परियोजना की आधारशिला भी रखी है। ये परियोजनाएं देश के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, हरित ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। वहीं हम इससे संबंधित यहाँ पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने करीब 3,547 करोड़ रुपए की लागत विकसित कुरनूल पवन ऊर्जा क्षेत्र सौर ऊर्जा क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली भाग ए और भाग बी तथा करीब 823 करोड़ रुपए की लागत वाली अनंतपुरम की 2500 मेगावाट और कुरनूल 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो यहाँ पर आपको इनका पॉइंट अलग अलग लिखना है, कौन कौन सी योजना है। कुरनूल वाला पॉइंट अलग है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और भाग ए और भाग बी है। उसके बाद अनंतपुर की 2500 मेगावाट और कुरनूल की 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये दोनों ही सौर ऊर्जा को आपको नाम याद रखना है और ये कितने मेगावाट की है इसे भी याद करना है और ये राष्ट्र को समर्पित की है। उन्होंने करीब 5,550 करोड़ रुपए की लागत वाली कुरनूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के चरण 1 4.5 गीगावाट ट्रांसमिशन परियोजना की आधारशिला रखी। तो अब आधारशिला रखने की बात है तो आपको इसका नाम याद रखना है कि कौन सी परियोजना की आधारशिला रखी है, कुरनूल 4 नवीकरण ऊर्जा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन भी कैसे बनेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि आपको न्यूज़ के साथ मैं बताऊंगी कि आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, उनके क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से हैं। तो मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया है, लाइन बाय लाइन आपको इस तरीके से इनको नोट करना है। और जब आप मेगावाट के साथ जो परियोजना है उसका नाम भी नोट कर लोगे और कितना खर्च हुआ ये भी नोट करते हो, चरण कौन सा है ये नोट कर लोगे, तो फिर डिटेल इससे बाहर डिटेल कहीं नहीं जानी है। नेक्स्ट न्यूज़, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध बिरला द्वारा लोकसभा के कामकाज की जानकारी दी बिरला ने। यहाँ पर दोनों ही विदेश मंत्रियों बिरला ने और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री ने सैदोव ने मुलाकात के दौरान ये विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच जो आपसी सहयोग, सुदृढ़ व्यापार और निवेश बढ़ाने तथा दोनों देशों के बीच अधिक आदान प्रदान होने से आने वाले वर्षों से द्विपक्षीय साझेदार और मजबूत होंगे। यहाँ इन्होंने संसदीय सहयोग, व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति तथा पारस्परिक, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विशेष बल दिया गया है। बिरला ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में एक जीवंत संसदीय प्रणाली है। ये आपको लाइन ध्यान रखनी है कि किसके द्वारा ये शब्द कहे गए हैं, बिरला द्वारा कहे गए हैं। 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान मानसून सत्र में राष्ट्रीय महत्व के कई मामलों पर सक्रिय रूप से विचार विमर्श हो रहा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 में ताशकंद में हुए अंतर संसदीय संघ IPU की 150वीं महासभा दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग और नींव मजबूत हुई है। इस अवसर पर बख्तियार सैदव ने ओम बिरला को एक विशेष प्रकाशन भेंट किया है। इस तरीके की हमारी न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये न्यूज़ हमारी सखियों के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी सखियाँ लॉ से संबंधित क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद न्यूज़ है और बहुत ही अच्छा डिसीजन है CJI द्वारा लिया गया। बार काउंसिल बन गए हैं पुरुषों के क्लब। यहाँ पर महिलाओं की कमी को देखते हुए इस तरीके का वक्तव्य दिया गया है। एक ये कह सकते हैं तंज कसा गया है। हर राज्य बार काउंसिल में 2 सह चयनित महिला सदस्यों की नियुक्ति का निर्देश है। यहाँ अब मैं एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है डायरेक्ट उसी पर चर्चा करते हैं हम, जिससे ये न्यूज़ ज़्यादा लंबी ना हो। ये सिंपल सा जो है ये सभी याद करेंगे कि 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति के निर्देश निकाले गए हैं। आपको अलग क्या करना है, आपको यहाँ से देखना है कि जो ये 2 महिला न्यायाधीश की बात की जा रही है वो उनमें से उनका क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी। तो उनकी क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर है कि न्यायाधीश हर राज्य बार काउंसिल में 2 सह चयनित महिला सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। एक महिला सदस्य होगी वो पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीश होगी और दूसरी वरिष्ठ महिला अधिवक्ता होगी। तो पहला ही पॉइंट यहाँ से निकलता है कि एक तो है न्यायाधीश और दूसरी है वरिष्ठ महिला अधिवक्ता, जो बार काउंसिल में अच्छी स्थिति में हो, उसकी उस अधिवक्ता की स्थिति अच्छी हो, मतलब वो जानकारी उनके पास अच्छी हो, उनका जो नज़रिया हो और क्वालिफिकेशन हो वो बहुत अच्छी हो, पावरफुल हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सह चयनित सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनका चुनाव प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं हो। यहाँ भी आपको ये तीसरा पॉइंट है। जहाँ तक सह चयन का सवाल है, हमने हमेशा 10% का ध्यान रखा है। सह चयन उन लोगों का होना चाहिए, अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर भी आप गलती कर सकते हो, जिनका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य बार काउंसिल चुनाव में असफल, यहाँ पर असफल उम्मीदवार की बात की जा रही है कि इस चुनाव में जो उम्मीदवार असफल हुआ है वो महिला उम्मीदवार को सह चयन के लिए विचार करने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा, मतलब वो योग्य हैं। तो यहाँ से 4 पॉइंट निकलते हैं कि
पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीश और दूसरी वरिष्ठ महिला अधिवक्ता और बाल काउंसिल में उसकी स्थिति अच्छी हो। थर्ड पॉइंट, सह चयनित के लिए उनका चुनाव प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं हो। और फोर्थ पॉइंट है कि अगर वो चुनाव में असफल रही हैं तो उन्हें इस नियुक्ति में नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट, दीनदयाल स्पर्श योजना कक्षा 6 से 9 के विद्यार्थियों को मिलेगी 6000 छात्रवृत्ति। अब ये योजना इसलिए चलाई जा रही है कि आप में से अधिकतर लोगों ने, जो हम अंतर्देशीय हो, पोस्ट कार्ड हो या किसी भी जब डाक भेजते थे तो उस पर टिकट लगाया जाता था। पहले ये टिकट बहुत ज़्यादा देखने में भी थे, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है तो वैसे ही पोस्ट कार्ड इनका चलन कम हो गया है, तो इन टिकट का चलन भी कम हो गया है। इनके प्रति जागरूकता, रुचि जागृत करने के लिए, रचनात्मक विकास करने के लिए सरकार द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की गई है और ये कक्षा 6 और 9 के विद्यार्थियों को लिए हैं और इसके लिए इन्हें 6000 रुपये छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। प्रति वर्ष 6000, प्रति माह 500 रुपये की छात्रवृत्ति। यहाँ पर डाक टिकट संग्रह की संस्कृति को बढ़ावा देना और इस शौक के माध्यम से ज्ञान और रचनात्मकता का विकास करना है। इस तरीके का जो भी इच्छुक है, मैं ये न्यूज़ है, आप में से भी अगर आप या आपके बच्चे भी कोई भी इसका इच्छुक है छात्र, तो वो निकटतम अपने डाकघर या भारतीय डाक विभाग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 15 सितंबर 2026। तो जो भी इस न्यूज़ में रुचि लेता है या अच्छा लगता हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये जागरूकता अभियान राजस्थान पुलिस द्वारा जनहित लक्ष्यों के लिए चलाया जा रहा है और इसी क्रम में महिला सुरक्षा और आत्म रक्षा के विषय पर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय गिद्धों के लिए प्राकृतिक आवास बना दादा जटायु का क्षेत्र। अब यहाँ पर भी प्राकृतिक आपदा बार बार हो रही है तो असुविधा के लिए मैं खेद ही प्रकट कर सकती हूँ, क्योंकि प्लेन पे मेरा भी कोई जोर नहीं है, वो गवर्नमेंट के थ्रू है तो हम हमारी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भारतीय गिद्धों के लिए प्राकृतिक आवास बना दादा जटायु का क्षेत्र। अब यहाँ पर जो ये गिद्ध है, इस गिद्ध को ये तीसरे प्रयास में गिद्ध की जो नाम दिया हुआ है वो J132 है ना, J132, इसको तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक प्राकृतिक वातावरण में स्थापित करने में कामयाबी हासिल की गई है। यह गिद्ध लगातार 56 दिनों तक जंगल में विचरता रहा और इस दौरान 1618 किलोमीटर से अधिक की उड़ान भरते हुए अपने प्राकृतिक व्यवहार और जीवित रहने की क्षमता का सफल प्रदर्शन किया है। इस गिद्ध को प्राकृतिक व्यवहार में किस तरीके से, ये प्राकृतिक पर्यावरण में ये अपना किस तरीके से व्यवहार करेगा और उस पर्यावरण में घुल मिलकर ये जीवित रह सके, इसलिए प्रयास किए गए। पहला प्रयास सफल नहीं रहा, दूसरा प्रयास भी सफल नहीं रहा। अब तीसरे प्रयास में जहाँ जटायु ने, रामायण से संबंधित एक पात्र हैं, वहाँ पर जाकर ये अपने पर्यावरण में सफलतापूर्वक 56 दिन इन्होंने बिताए हैं और इनके ऊपर निगरानी भी रखी जाती है। वो टेलीमेट्री तकनीक से इनके ऊपर निगरानी की जाती है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इन गिद्ध माद्यमाशय का नाम है J132 और कौन सा प्रयास है, तीसरा प्रयास है, कहाँ पर किया है, जहाँ जटायु नासिक में। ठीक है। नेक्स्ट, गेंदबाज, ये हमारी खेल से संबंधित न्यूज़ है। गेंदबाज से भाला फेंक एथलीट बने रुमेश पार्थीरागे। अब नीरज के लिए चुनौती। कैसे चुनौती? यहाँ पर कि अगर हम अपनी स्थिति पर बने रहना चाहते हैं और कोई और उस स्थिति पर ना आ सके तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो अब नीरज को और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट, अक्टूबर 2028 से आपस में बात करेंगी सड़क पर दौड़ती कारें। मतलब 2028 में इस तरीके की कार बनाई जाएगी कि वो आपस में ही बातें कर लेगी, तो इससे एक्सीडेंट होने का खतरा भी कम होगा। दुर्घटना को कम करने के लिए इनका उद्देश्य क्या है कि इनका उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना को कम करने, वाहनों को सुरक्षित बनाने और सरकार ने व्हीकल टू व्हीकल V2V कम्युनिकेशन सिस्टम लागू करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2027 से चुनिंदा व अक्टूबर 28 से सभी वाहनों में AIS 230 मानक, है ना, यहाँ पूरा डिटेल दी हुई है, 230 मानक के अनुरूप V2V प्रणाली को अनिवार्य करने की रूपरेखा तैयार की गई है। यानी अक्टूबर 2028 से इस तरीके के वाहन आप देख सकते हो। नेक्स्ट, नासा के फ्यूचर मास मिशन से जुड़ा है NSC कमांडो सुनील जोधा का नाम। ये सुनील जोधा जो हैं, इन्होंने 2011 में जो मुंबई में आतंकी ऑपरेशन चलाया गया था उसमें इन्होंने अदम्य वीरता और शरीर पर इनके 8 गोलियों के निशान भी हैं और इनका संबंध अलवर से है। अब इन्हें नासा में जो फ्यूचर मास मिशन चल रहा है उसमें इनका नाम जोड़ा गया है। क्या है ये?
फ्यूचर मास मिशन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें दुनिया भर के चुनिंदा लोगों के नाम, प्रोफाइल और अन्य जानकारी को डिजिटल माध्यम से भविष्य के मंगल मिशन जोड़ा जाता है। चयनित लोगों को डिजिटल बोर्डिंग पास और प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये सम्मान विज्ञान और अंतरिक्ष अभियानों के प्रति वैश्विक भागीदारी का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान से संबंधित न्यूज़ चल रही है अपनी। मिशन शक्ति ऐप। अब क्या है मिशन शक्ति ऐप? मिशन शक्ति ऐप के माध्यम से महिला और बच्चों का सुरक्षा कवच। अब प्रमुख 7 हेल्पलाइन सेवाएं एक ही क्लिक में होगी। कौन कौन सी हैं? जहां पर महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन साइबर अपराध, चाइल्ड हेल्पलाइन, पोषण मातृ वंदना, विधिक सेवा प्राधिकरण, कानूनी सहायता, टेली मानसिक। यहाँ घरेलू हिंसा की शिकायत हो या साइबर ठगी का मामला, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, तत्काल मदद की जरूरत हो, अब अलग अलग हेल्पलाइन नंबर याद रखने की परेशानी खत्म की है सरकार द्वारा। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 7 प्रमुख हेल्पलाइन सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए मिशन शक्ति ऐप तैयार किया है। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर योजना ने छुआ 50 लाख परिवारों का आंकड़ा। यहाँ राजस्थान की छतों से 1000 मेगावाट से ज़्यादा हरित बिजली उत्पादित की जाएगी। देश की ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने, ये योजना किसकी है? केंद्र सरकार की है। कौन सी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आंतरिक। यहाँ इस न्यूज़ में से भी मैं आपको क्वेश्चन बनाकर बता दूंगी कि किस तरीके से आपको आगे इस न्यूज़ से क्वेश्चन मिलेगा। मैं साथ के साथ क्वेश्चन भी लेकर चल रही हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहे कि यहाँ ये न्यूज़ हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। 50 लाख से अधिक परिवारों सौर ऊर्जा से जुड़े हैं, जबकि राजस्थान ने भी इस अभियान में शानदार प्रदर्शन किया है। 1000 मेगावाट से अधिक हरित बिजली का उत्पादन कर कीर्तिमान बढ़ाया है। यहाँ पर सोलर सिस्टम स्थापित हो चुके हैं छतों पर। इनमें से मेगावाट की सौर क्षमता तैयार की गई है, जिससे राजस्थान घरेलू सौर ऊर्जा उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। तो राजस्थान भी है इस योजना में, जहां घरेलू सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। योजना का सबसे बड़ा फायदा आम परिवारों को बिजली बिल में मिल रही है। राजस्थान में 1.68 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो चुका है। तो गर्मी के मौसम में भी भारी बिजली बिल से राहत मिलने के साथ परिवार हर महीने हजारों रुपये की बचत कर रहा है। तो इस योजना से परिवारों को बहुत फ़ायदा हुआ है और राजस्थान को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वहीं इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ और है। इस महीने टेंडर से तय होंगे वेंडर, 150 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। इसमें इसकी बात कर रही थी मैं कि ये न्यूज़ है। यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे मैं लाइन टू लाइन पूरा डिटेल समझा देती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला तो कौन कौन से डिस्कॉम में हम बात करेंगे जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम। अब सितंबर से यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन ULA मॉडल, आपको मॉडल का ध्यान रखना है नाम, गरीब उपभोक्ताओं की छत पर खुद रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएगा। ये सोलर प्लांट फ्री लगेगा, ठीक है, ताकि उपभोक्ता को 150 यूनिट। 3 डिस्कॉम, कौन सा मॉडल? ULA मॉडल, 150 यूनिट फ्री मिलेगी। उसे उपभोक्ता को केवल क्या करना है? अपनी छत पर प्लांट लगाने की अनुमति देनी है। वहीं केंद्र सरकार UL मॉडल के जरिए हर डिस्कॉम को 1 लाख घरों पर सोलर प्लांट लगाने का टारगेट दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर सिर्फ 1 लाख याद नहीं रखना आपको, बात है हर डिस्कॉम पर, ठीक है ना, हर डिस्कॉम पर। तो हमारा पहला ही पॉइंट था 3 डिस्कॉम, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। तो तीनों को मिलाकर कितने घरों पर हो गया? 3 लाख घरों पर। कितना? 330 मेगावाट। ये लाइन आपको जरूर याद करनी है और ये क्वेश्चन में कथन कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। इस मॉडल में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के पात्र उपभोक्ता के घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट निःशुल्क लगाया जाएगा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अगर आप लिखना भी चाहते हो तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है उन पॉइंटों को लिख लो, आपका यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वहीं पहले चरण में BPL परिवार भी शामिल होंगे। ऑनलाइन होगी मॉनिटरिंग, वेंडर को किस्तों में पेमेंट करना होगा और प्री बीड मीटिंग में ये सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही उम्दा न्यूज़ है। सरकारी स्कूलों में मिलेगी आधार एनरोलमेंट किट, नामांकन और अपडेशन होगा आसान। आधार में चेंज कराने से बहुत परेशानियां होती हैं। अब सरकार ने वो परेशानी, छात्रों की जो परेशानी है उसको बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर 295 ब्लॉक में इसकी सप्लाई होगी और विभाग की ओर से आदेश के अनुसार विद्यालय स्तर के ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी आधार नामांकन या अपडेट से वंचित न रहे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के नाम, जन्मतिथि, पता, बायोमेट्रिक संबंधी जानकारी को समय पर अपडेट कराना आवश्यक होगा, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं और शाला दर्पण सहित अन्य पोर्टलों पर विद्यार्थियों को डेटा सही बना रहे। साथ ही 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके विद्यार्थियों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट भी कराया जाएगा। आपको ये इनकी छात्रों की जो एज है उसे ध्यान रखना है। अब इस एज में बच्चा कौन सी क्लास में होगा, आपको इस पे भी ध्यान रखना है। हो सकता है वहाँ पर क्लास दे दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों के वाणिज्य, यहाँ पर कौन कौन से? वाणिज्य और वित्त मंत्री
बैंक के गवर्नर करेंगे मंथन। कैसे? आगे आज की कल 6 अगस्त व 7 अगस्त को जयपुर में रहेंगे वाणिज्य मंत्री व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। फिर 12 से 13 अगस्त को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री व सेंट्रल बैंक गवर्नर जयपुर में रहेंगे। तो यहाँ पर 2 अलग अलग मंत्रियाँ और 2 अलग अलग मीटिंग होगी, एक 6 और 7 को अगस्त को, दूसरी 12 और 13 अगस्त को। 12 और 13 अगस्त को भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा इसमें शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जन आंदोलन से जीतेंगे टीबी की जंग, मुख्यमंत्री ने ये संदेश दिया है। एआई हैड हेल्ड एक्स रे और नॉट मशीन से गांव गांव पहुंची जांच सुविधा, एआई तकनीक से होगी शुरुआती पहचान। 14 जुलाई से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें 85 लाख लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई है और अभी तक वर्तमान में 6547 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं। ये सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज की हमारी लास्ट रोचक तथ्य के रूप में हम पढ़ेंगे कि आंध्र टैगोर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी ने प्रदेश की संस्कृति स्वतंत्रता सेनानी हैं और आंध्र टैगोर के नाम से प्रसिद्ध बेजवाड़ा 1907 में आज ही वर्तमान 5 अगस्त को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इनका जन्म हुआ था। प्रेरित होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कई बार जेल गए। यहाँ मैंने इस न्यूज़ को इसलिए इम्पोर्टेंट कहा है क्योंकि 1955 से 56 तक ये आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हिस्ट्री से भी है और पॉलिटी से भी है, जीके का ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। उनके नेतृत्व में शिक्षा, ग्रामीण विकास को नई गति मिली। वे उत्कृष्ट साहित्यकार, कवि और अनुवादक भी थे। उन्होंने तेलुगु साहित्य संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 9 मार्च 1997 उनका निधन हो गया था। उसी के साथ हमारा दूसरा जो रोचक तथ्य है उसमें पहली मैं ये न्यूज़ लूँगी कि परमाणु परीक्षणों पर वैश्विक नियंत्रण की ऐतिहासिक शुरुआत। ये आपका जो IR का क्वेश्चन है, IR से संबंधित ये आपका क्वेश्चन है कि 5 अगस्त को 1963 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ तीनों ही देशों ने मिलकर आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे, NPT पर। इस समझौते के तहत कहाँ कहाँ वायुमंडल, अंतरिक्ष और समुद्र के भीतर 3 देश 3 स्थान भीतर परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई गई, जिससे परमाणु प्रदूषण घटाने और वैश्विक शांति को बढ़ावा मिले। तो इसी के साथ और एक और न्यूज़ है, अमेरिका में पहली बार सड़कों पर लगी थी ट्रैफिक लाइट 5 अगस्त 1914 को। ये थोड़ा रोचक क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इसे लिया। तो ठीक है साथियों, आई थिंक आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन निकलेंगे ही निकलेंगे। मैंने पूरी क्लास में आपको जहाँ से डिटेल में क्वेश्चन बनेगा वो डिटेल भी बता दी और जहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा वो ऑब्जेक्टिव भी बता दी। अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख देना, मैं टेलीग्राम पर इसकी PDF डाल दूँगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, रिविजन करने में आसानी रहेगी। थैंक यू।